Hello bachon, let's read the question. The question says which monomers would polymerize in isotactic, syndiotactic and atactic forms? Option A CH2 double bond CCl2, option B CH3 CH double bond CH2, option C CF2 double bond CF2, option D PH CH double bond CH2. Now let us check the key concept of the question. The key concept of this question is basis of tacticity. The polymers are divided into three types: isotactic, syndiotactic and atactic. So what is tacticity? Tacticity refers to the order of symmetric center. Now let's check the complete solution of the question. So as we have discussed in the key concept कि जो basis है वो है the order of asymmetric center. तो सबसे पहले अगर हम आइसोटैक्टिक की बात करें तो आइसोटैक्टिक जो टाइप होता है उसमें जो एसिमेट्रिक कार्बन होता है, ऑल द एसिमेट्रिक कार्बन्स हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो उन सब का सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल से देखेंगे तो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं अटैच्ड वो सेम पोजीशन में होंगे. जैसे कि यहाँ पे ग्रुप है, ऑल शुड बी ऑन द सेम डायरेक्शन, तो उससे कॉन्फ़िगरेशन जो है मॉलिक्यूल का वो सबका सेम बनेगा. तो इसको हम बोलते हैं आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स. फिर दूसरा जो है वो है सिनडायोटैक्टिक. सिनडायोटैक्टिक में क्या होता है, इसमें जो एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं वो ऑल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशंस रखते हैं, हैव ऑल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें फिर से सेम टाइप का, तो अगर यहाँ पे टूवर्ड्स है तो ये रियर होगा. फिर ये इस टाइप से ऑल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन होगा. तो ये हो गया सिनडायोटैक्टिक. और थर्ड हो गया एटैक्टिक. एटैक्टिक में क्या होता है, एटैक्टिक में ऑर्डर्ड नॉट ऑर्डर्ड कॉन्फ़िगरेशन. दैट मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑर्डर्ड नहीं होता, उसमें कोई पैटर्न नहीं होता, रैंडम कॉन्फ़िगरेशन होता है. कहीं पे सेम कॉन्फ़िगरेशन साथ में होगा, कहीं पे सेम साथ में नहीं होगा. जैसे यहाँ पे ये दोनों सेम है, इसके बाद डिफरेंट आ जाएगा, फिर सेम आ जाएगा, फिर डिफरेंट आ जाएगा. तो ऐसे कुछ भी अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एटैक्टिक. तो ये हमारे हो गए डिफरेंट थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ पॉलीमर्स. तो अब हमें जो पॉलीमर्स दिए हैं उसमें पूछा है, उसमें जो हमें जो मोनोमर्स दिए हैं उसमें हमें पूछा है कि कौन सा जो है वो बना सकता है इन तीनों टाइप के पॉलीमर्स. तो अगर हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1,1-डाइक्लोरोइथीन के पॉलीमराइज करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा इस टाइप से. यहाँ पे दोनों में से कोई भी कार्बन असिमेट्रिक कार्बन नहीं है. तो अगर एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो जो है वो इस टाइप के कोई भी पॉलीमर एटैक्टिक या सिनडायोटैक्टिक नहीं दे सकता है, क्योंकि एसिमेट्री रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज थ्री टाइप ऑफ पॉलीमर्स. तो अब अगर हम प्रोपीन की बात करें तो n नंबर ऑफ जब प्रोपीन प्रोपीन पॉलीमराइज होंगे तो वो इस तरह से पॉलीमर बनाएंगे. अब यहाँ पे ये जो कार्बन है दिस इज द कायरल कार्बन, बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है. तो यहाँ पे क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन
प्रेजेंट है तो इट कैन फॉर्म दीज 3 टाइप्स ऑफ polymers. So it can form atactic, syndiotactic and isotactic type of polymers. नेक्स्ट हमें दिया है CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसका अगर हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई हमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा, तो इट कैन नॉट, नो एसिमेट्रिक कार्बन present here, so it will also not form these 3 type of polymers. Next हमें दिया है PH CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी सेम प्रोपीन जैसा केस हो जाएगा, यहाँ पे भी ये वाला जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा। तो बिकॉज क्योंकि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है तो इट कैन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, एटैक्टिक, सिंडायोटैक्टिक एंड आइसोटैक्टिक। यानी कि 2 हमारे पास पॉलीमर्स मिले हैं, 2 हमें मोनोमर्स मिले हैं बी और डी, जो तीनों टाइप के फॉर्म में पॉलीमराइज हो सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।